वर्ल्ड डायनामिक्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स में पहले जो चीज़ें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हो रही थी, अब वो डेवलप कंट्रीज़ में भी होना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। कि आप पॉलिटिक्स में जो है मज़हब को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप उसमें एथनिसिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की भी एक वीडियो प्ले की, उसमें पर्पज़ यही था कि जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, वोटर्स हैं, वो मुझे वोट देंगे। उसने फ़लस्तीन पे अपनी जो पॉलिसी थी वो फ्लेक्सिबल की। मेरे ख्याल से उनकी जो दादी थी ना वो हिंदू थी। अच्छा। हाँ, जो उसके बेटे का जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की माँ जो थी वो हिंदू थी। तो अच्छा। जिसकी वजह से वो उसमें थोड़ा बहुत उनका खून रस बस रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ से पहले आती सीधा वो चले गए, वो गए थे मंदिर में जाके पूजा पाठ के चले गए। डोनाल्ड ट्रंप का जो है ना वो एक मोटो है कि वो अपना उसका माइंड सेट है कि नो वॉर्स अमेरिकन फर्स्ट। और अमेरिकन जो मेजर उनकी कंट्री उनकी जो मेजर कंपनीज़ हैं आईटी बेस्ड हैं, जो जैसे एनवीडिया की बात करूं, एप्पल की बात करूं, किसी चीज़ की भी आप टेक बेस्ड कंपनी की बात करें, उसमें सबसे जो मेजर आपको उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लें या कुछ किसी भी तरह से उनके बात कर ले तो उसमें ज़्यादातर इंडियंस बैठे हुए हैं। ये जो पॉलिटिशियंस हैं या जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो हम आम आवाम को इन्हीं बातों में उलझा के फ़लाँ हमारा दुश्मन है, फ़लाँ हमारा दुश्मन है, ठीक है, इन्हीं चीज़ों में उन्होंने हमें लगाए रखा और हम डेवलपमेंट में बहुत पीछे रह गए। जहाँ तक वीज़ा की बात है, मैं खुद चूँकि एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ, तो इस पर मैं ये कहूँगा कि हम एक तो एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी जब बाहर जाते हैं तो हम वहाँ पे ऑनेस्टली काम नहीं करते। एशिया के अंदर चाइना और इंडिया दो एक बड़ी ताकतें हैं। ऐसा ही है। ऐसे उसके मुकाबले वो चाहता है कि चाइना के मुकाबले में इंडिया को वो पावरफुल चाहना चाहता है, कि वो सुपर पावर देखना चाहता है अमेरिका, जबकि उसकी भी गलती है कि वो एक देखना चाहता है, पर हो नहीं सकता ऐसा, क्योंकि इंडिया के इस टाइम के ताल्लुकात कनाडा से भी ख़राब हुए हुए हैं। सिखों को मारने की वजह से उसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जिसमें जो बाइडेन का बड़ा किरदार रहा, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं इनको मामले का ला लूँ, पर वो ना कर सके। पाकिस्तान की तरफ से अगर देखें तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उल्टा हम उधर से इमदाद ही लेते हैं। तो अमेरिकन जो है ना वो ज़्यादा फोकस उन्हीं को करेंगे ना आगे। जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना मोटो है, तो उसको तो चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव कहाँ से मिलेंगी, वो ऑब्वियसली इंडिया की तरफ से मिलेगी। पाकिस्तान को उसने क्या करना है, यहाँ से उसको सिर्फ इमदाद चाहिए पाकिस्तान को, और इसके अलावा हम जो है ना उसकी इकोनॉमी के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। सर, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद उनके जो बेटे हैं वो एक हिंदू मंदिर में गए हैं और वहाँ जाके प्रॉपर वो हमें पूजा पाठ और प्रार्थना करते हुए नजर आए हिंदू कम्युनिटी के साथ। उन्होंने वहाँ पे ये पूजा पाठ की और ये प्रार्थना की कि उनके जो वालिद हैं डोनाल्ड ट्रंप वो एक अच्छे प्रेसिडेंट साबित हों और वो जो है हिंदुओं की खिदमत कर सकें, उन्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल और अमेरिका में एक अच्छी जो है ज़िंदगी दे सकें। क्या कहना चाहेंगे? हमने ये पहली बार देखा, ये मनाजिर हमें तारीख में पहली बार देखने को मिले वो कि वो जो है वो चर्च जाने की बजाय वो एक हिंदू मंदिर जा रहे हैं और अपने बाप के लिए वहाँ जाके पूजा और जो है प्रार्थना कर रहे हैं। शायद ये भी एक वही मोटो हो कि उनको जो है ना बिजनेस लाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो ये अमेरिका जो बिजनेसमैन है ना वो अपने बिजनेस को लाने के लिए कुछ भी करता है। ये एक टैक्ट उनकी पॉलिसी हो सकती है या उनका कुछ ऐसा कोई मार्केटिंग टूल हो सकता है कि वो उनको ग्रैब करना चाह रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये शायद कह सकते हैं कि वो उनको ग्रैब करने के लिए कि जो इंडियंस हैं उनसे कुछ और बिज़नेस लेने के लिए उनके पीछे कुछ और मकसद होगा। बज़ाहिर हमें ये दिखाया जा रहा है हमें दिखाने के लिए, लेकिन हो सकता है उसके पीछे भी कोई बिज़नेस, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब पहले भी आया था तो वो अनएक्सपेक्टेड आया था, तो लेकिन उसके 4 साल के बाद वो सबसे मोस्ट फेवरेट प्रेसिडेंट रहा है अमेरिका को। इस दफ़ा भी अब अगर आप इनका जो मुकाबला देखें जो हुआ है कमाला हारिस के साथ, वो एक वाइस प्रेसिडेंट थी और ये एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। तो वाइस प्रेसिडेंट के साथ मुकाबला करना और इतनी बड़ी जीत से, हालांकि उससे पहले जो भी पोल्स हो रहे थे उसमें बिल्कुल टाई आ रहा था, 48%, 47% फेवरेटिज्म, बिल्कुल सेम टाई चल रही थी, लेकिन रिजल्ट के बाद से सारा सिनेरियो चेंज हो गया। सर 19-20 का फर्क था और आपको पता है कि 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी ने वोट दिया है डोनाल्ड ट्रंप को और कहा जा रहा है कि उनकी जीत की वजह भी अमेरिका में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी है, इंडियंस है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। उसकी वजह ही आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अमेरिकन की मेजर कंपनीज़ हैं वो इंडियंस के पास है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो अपने कंपनीज़ को प्रमोट करता है, अपने अमेरिकन को फर्स्ट रखता है, उसके बाद दूसरी चीज़ें होती है। अमेरिकन को फर्स्ट रखने के लिए उनकी अपनी कंपनीज़ को प्रमोट करना ज़रूरी है, उसके लिए इंडियंस का जो है ना वो दिमाग यूज़ करते हैं।
सर क्या वजह है, पूरी दुनिया को हिंदू इंडियंस यही क्यों चाहिए? उन्हें इंडियन ब्रेन चाहिए, इंडियन वर्कर चाहिए। वन के हमने देखा कि पिछले दिनों जो जर्मनी है उसने 90,000 इंडियन जो स्किलफुल वर्कर्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए वीज़ा जो है वो अनाउंस कर दिया कि 90,000 जो इंडियन है वो वर्क वीज़ा पे हर साल जर्मनी आ सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बात हमारे लिए एक शर्मनाक भी है। हाँ। बहुत सारी कंट्रीज़ में अगर चले जाएं ना, जैसे सऊदीया में चले जाएं, दुबई में चलेंगे, अरब एमिरेट्स में चले जाएं, हर जगह पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी मिलेंगे जो मांगते हुए नज़र आएंगे सिग्नल्स के ऊपर। अब आपको शायद पता हो 99% रिजेक्शन वीज़ा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से। उसकी वजह यही है कि उनको जो है ना बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आई हैं 2024 के अंदर कि ये लोग मांग रहे हैं, और वो जो पता चलता था वो पाकिस्तानी थे। अब हर जगह पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इन अरब कंट्रीज़ के अंदर नहीं है, अमेरिका के अंदर भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं। यूरोपियन मुल्क में बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पे जाके वो इलीगल पाकिस्तानी रहते, सबसे ज़्यादा डिपोर्ट पाकिस्तानियों को किया जाता है। इसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों को जो है ना वो हर जगह पे ही निकम्मा और मांगने वाला क्योंकि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। हमारे अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं, बहुत सारे हैं भी पॉजिटिव बंदे हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करते हैं, लेकिन मेजर ओवरऑल फेस देखा जाता है कि इनका फेस कैसा है। तो ऐसी चीज़ें इंडियंस की रिपोर्ट नहीं हो पाती, अगर हो भी तो रिपोर्ट नहीं होती। मैडम मेरा ख्याल है कि चूंकि वर्ल्ड डायनामिक्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स में पहले जो चीज़ें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हो रही थी अब वो डेवलप कंट्रीज़ में भी होना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। कि आप पॉलिटिक्स में जो है मज़हब को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप उसमें एथनिसिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की भी एक वीडियो प्ले की, उसमें पर्पस यही था कि जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, वोटर्स हैं, वो मुझे वोट देंगे। उसने फ़लस्तीन पे अपनी जो पॉलिसी थी वो फ्लेक्सिबल की ताकि जो अरब मुस्लिम्स अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है, वो उनको वोट दें। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिटिक्स की टैक्टिक्स ही हैं जो वो यूज़ कर रहे हैं ताकि वो अभी भी और आने वाले जो वोटिंग है उसमें भी अपने वोटर्स वो पक्के कर सकें। लेकिन सर ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक झुकाव है वो इंडिया की तरफ रहा है, इंडियन कम्युनिटी की तरफ रहा है। अभी आप देखें जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीते हैं, पहले लीडर की जिन्हें उनको कॉल आई है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, और उन्होंने कॉल करके साथियों ने मुबारकबाद दी और कहा कि हम आपके साथ जो है वो कोलैबोरेशन करना चाहते हैं आईटी पर, डिफेंस पर, स्पेस पर, एजुकेशन पर, एनर्जी पर। तो आप देखें कि उन्हें पहले ही अपना मुद्दा उनके सामने रख दिया है कि हमें किन किन सेक्टर्स में जो है आपकी कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। मैडम मेरा ख्याल है इसमें कि जब आप डेवलप करते हैं, अपने आप को मनवाते हैं, ठीक है। अब जैसे इंडिया है, उन्होंने कुछ सेक्टर्स में की है डेवलपमेंट की है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरक्की की है, उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, तो फिर डेफिनेटली आपका मार्केट में अच्छा रेट लगता है, आपकी मार्केट में डिमांड लगती है, आपकी वैल्यू होती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही रह जाते हैं, पीछे बैकवर्ड रह जाते हैं, अब जैसे पाकिस्तान है, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हमारा कोई रोड मैप या प्लान नहीं है फ्यूचर का, तो फिर ऐसे में फिर हमें कोई वैल्यू नहीं देगा। सर ये हो रहा है ना, अब आप देखें कि पाकिस्तानियों की क्या वैल्यूज़ है। हर मुल्क में गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन चल रही है, हमें वीज़ाज़ नहीं मिल रहे, हमारे नौजवान तबके को नौकरियां नहीं मिल रही, हम यहाँ अपनी जायदादें बेचकर, अपनी गाड़ियाँ बेच के दूसरों मुल्कों में जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के वीज़ा जो है रिजेक्ट किए जा रहे हैं और इंडियंस को हाथों हाथ लिया जा रहा है। अभी देखिए इस्लामी ममालिक ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है, यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने, जर्मनी ने 90,000 जो है वो वर्क वीज़ा अनाउंस कर दिए।